अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट ऑफिशियल में खुश आमदीद। हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खाना काबा में हजर अस्वद के करीब हुआ एक जिंदा दिल मौजज़ा। अल्लाह अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह अकबर। दोस्तों, खाना काबा पर देखा गया एक अजीबो गरीब किस्म का नौमौलूद बच्चा कि जिसे देखकर वहाँ मौजूद ज़ायरीन की चीखें निकल गईं। इस बच्चे को देखने की हिम्मत वहाँ मौजूद किसी आंख में भी नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा कमजोर दिल हजरात इस वीडियो को ना देखें दोस्तों, ताकि हर नई आने वाली सबक आमोज वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, ये वाकया खाने काबा में आने वाले एक शादीशुदा जोड़े का है। इनके पास एक ऐसा बच्चा देखा गया कि उसे देखकर लोगों की चीखें बुलंद हो गई थी। हर आंख खौफ के मारे बंद हो चुकी थी। दोबारा ऐसा मंजर देखने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। कोई इसे अज़ाब इलाही कहने लगा तो कोई कुर्ब क़यामत की एक निशानी। लेकिन बाज लोगों का ये कहना था कि इनके वालिदैन ने शायद कुछ ऐसे गुनाह का इर्तिकाब किया है जिसके अजाब के तौर पर अल्लाह ने ऐसी औलाद से नवाजा है। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन जब असल वजह इस बच्चे के वालिदैन से पूछी गई तो सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि ये गलती तो बहुत से लोग। दोस्तों, ये वाकया एक पाकिस्तानी ज़ाहिर ने सुनाया था, जो कि उस वक्त इस मौके पर वहीं मौजूद था। उसका कहना था कि वो उम्रे के इरादे से काबा गया था। वो खाना काबा के तवाफ करने के बाद हजर अस्वद के करीब बोसा लेने के लिए जाने लगा कि अचानक इसकी नजर एक मियाँ बीवी पर पड़ी। बीवी की गोद में शायद कोई छोटा बच्चा था जिसे इसने चादर में लपेट रखा था और वो बेतहाशा रो रही थी। उसका शौहर भी बहुत मखमूम सा लग रहा था। उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि जैसे वो अभी रो देगा। वो ज़ायरीन भी हजर अस्वद के करीब बोसा लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक ज़ाहिर शख्स का नाम निसार अहमद था। निसार अहमद का कहना था कि इत्तेफाक ऐसा था कि वो इन दोनों मियाँ बीवी के बराबर में खड़ा था। बीवी के हाथ में जो बच्चा था वो पूरे का पूरा उसकी चादर में लिपटा हुआ था। ये देखकर निसार अहमद को थोड़ी सी तशवीश सी हुई, क्योंकि जिस तरह से वो चादर में लिपटा हुआ था उस बच्चे को तो शायद सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही हो। और इस बच्चे की माँ बहुत रो रही थी। जैसे ही हजर अस्वद के करीब बोसा लेने के लिए निसार अहमद आगे बढ़ा तो उस औरत ने कहा कि पहले उसे हजर अस्वद पर बोसा लेने दें। निसार अहमद ने फौरन इजाजत दे दी और 2 कदम पीछे हट गया। इसी असना में इस औरत की चादर बच्चे से हटी और जैसे ही निसार अहमद की नजर उस बच्चे पर पड़ी, बच्चे को देखकर तो उसके होश उड़ गए। कुछ देर तो वो आंखें झपकाना भूल गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना शिगाफ करके बाहर आ जाएगा। बेख्तियार इसके मुंह से चीख निकली थी। इस औरत ने जैसे ही निसार को देखा फौरन दोबारा से चादर में अपने बच्चे को लपेट लिया। अपने शौहर का हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। निसार अहमद ने आज तक ऐसा अजीबो गरीब किस्म का बच्चा नहीं देखा था, इसलिए दूर से हजर अस्वद का बोसा लिया और फौरन इस औरत और मर्द के पीछे चलने लगा। और भी जिन लोगों ने ये सब देखा था सब हैरत की तस्वीर बने रह गए थे, लेकिन इन मियाँ बीवी के पीछे निसार अहमद ही गया। निसार को लगा कि ये इंसानी बच्चा नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। इंसानी बच्चों जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। निसार को लगा कि शायद ये कोई साजिश है कि बच्चा नकली है और इस बच्चे के अंदर कोई बम प्लांट किया गया हो, कोई मंसूबा बन रहा हो, क्योंकि वो मियाँ बीवी हर एक से कतरा रहे थे। इस तेजी में जाने कहाँ जा रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि निसार इनका पीछा कर रहा है तो बदहवास से हो गए। अब वो इतनी तेजी से चल रहे थे कि जैसे भाग रहे हों। निसार अहमद ने अपनी रफ्तार को तेज कर लिया। अब तो उसे यकीन होने लगा था कि जरूर यहाँ कोई साजिश चली जा रही है। किस किस्म की मखलूक इन्होंने अपना बच्चा समझ के लपेट रखी थी। वो इंसानी बच्चा हरगिज़ भी नहीं हो सकता था। निसार अहमद ने भागकर इसके शौहर को पकड़ लिया। उसका शौहर बुरी तरह से घबरा गया था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। इस औरत से इसने कहा कि मुझे आपका बच्चा देखना है। ये सुनना था कि औरत ने इस बच्चे को अपने सीने के साथ भींच लिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाना। निसार ने कहा कि मैं इस बच्चे को देख चुका हूँ। ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। और अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इंतजामिया से कह दूंगा। वहाँ पर इस वक्त बहुत से गार्ड्स और पुलिस के एहलकार भी घूम रहे थे। मियाँ बीवी बुरी तरह घबरा के कहने लगे कि खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहना। वो निसार को अपने साथ अपने होटल में ले गए, जहाँ वो वक्ती तौर पर रिहाइश पजीर था। वहाँ जाकर इन्होंने अपना बच्चा निसार के सामने रख दिया। इस बच्चे के चेहरे की हैयत ऐसी न थी कि कोई भी आंख भर कर उसे देख सके। आधा जानवर और आधा इंसान लग रहा था। निसार ने कहा कि मुझे लगता है जैसे ये आप लोगों का बच्चा नहीं है। ये सुन के वो औरत रोने लगी, कहने लगी कि ये हमारी ही औलाद है। शहरियार ने पूछा कि ये सब किस तरह से हो सकता है। इस बात पे इसका शौहर रोने लगा, कहने लगा कि ये सब मेरा कसूर है, ये मेरे ही अमल का नतीजा है
اور اسی بات کی میں اللہ کے سامنے معافی مانگنے آیا تھا۔ پھر اس نے وہ حقیقت بتائی کہ جسے سن کر نثار احمد دنگ سے رہ گیا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک بانجھ مرد تھا، لیکن اپنی خامی اپنی بیوی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی شادی کو جب 6-7 سال گزر گئے تو گھر والوں نے اور بیوی نے اس پر بہت دباؤ ڈالا کہ انہیں اولاد کے لیے علاج کروانا چاہیے، لیکن وہ شخص جانتا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس نے ایک ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچے کی افزائش کا سلسلہ جاری کر سکے، لیکن اس بات سے اس نے اپنی بیوی کو بے خبر رکھا تھا۔ اس علاج کے لیے بیرون ملک اپنی بیوی کو لے گیا۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے اس کی بیوی کے ساتھ ایک انوکھا سا تجربہ کر دیا۔ مختلف جانوروں کا مادہ تولید اس عورت پر آزمایا گیا، جس کی وجہ سے اس کا پیدا ہونے والا بچہ انتہائی عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اس کی ناک اتنی چھوٹی اور بھدی تھی جیسے کہ خنزیر کی ہو۔ اس کی آنکھیں گول بندر جیسی تھیں۔ اس کے ہاتھ بدصورت تھے کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بچہ ان کے گھر پیدا ہوا تو دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے، اس لیے خانہ کعبہ آئے تھے تاکہ اللہ کے حضور دعا کر سکیں کہ شاید کوئی معجزہ ہی ہو جائے اور وہ بچہ انسانی روپ اختیار کر لے۔ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے اور شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ کاش کہ وہ یہ عمل کرنے کے بجائے اپنا علاج کرواتا یا پھر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی اس خامی کا اعتراف کرتا تو شاید اب وہ دونوں اس کرب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایک جائز عمل ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری احتیاطیں علماء دین نے بتائی ہیں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی مجبوراً اس عمل کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دین کی رہنمائی بہرحال بہت ضروری ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل جائز ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفتی اکمل کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اگر بیضہ اور نطفہ میاں بیوی کا لیا جائے اور بیوی کے رحم میں بچے کی نمو کرائی جائے تو ایسی صورتحال میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل جائز ہوگا۔ مفتی اکمل نے اس اہم مسئلے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جدید طبی ایجادات کے باعث یہ ممکن ہو گیا ہے کہ بے اولاد جوڑا بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے شریعت کی رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے طریقے میں نطفے یا بیضے کو کسی اور جوڑے سے لیا جاتا ہے اور اسے باراور کرا کے مذکورہ خاتون کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ 9 مہینے مکمل کرنے کے بعد پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے طریقے میں بیوی اور شوہر کے بیضے اور نطفے کو باراور کرا کے کسی دوسری خاتون کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ مذکورہ خاتون کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ 9 مہینے مکمل کرنے کے بعد پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔